Assalamu alaikum everyone. This is Huran Server. I will teach you the first chapter of mathematics of grade 9. So, the name of the first chapter is real numbers. It consists of only 3 exercises. Exercise 1.1, exercise 1.2, exercise 1.3. So, we proceed from exercise 1.1. Here is the exercise 1.1. Question number 1. Identify each of the following as a rational or irrational number. We have to solve about 10 questions. First, we have to clear out the concept of rational or irrational number. रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं. जो p और q हैं वो इंटीगर्स हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन कि q 0 नहीं होना चाहिए. अगर q 0 हुआ तो आंसर एरर में आएगा. बट इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 4 एटसेट्रा. जो रैशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद इरेशनल नंबर्स है. सिंपल सी बात है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. और इसी एग्जाम्पल है √2, पाई, e, √5 एटसेट्रा. और इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर जो कुछ डिजिट्स बाद एंड हो जाते हैं. एग्जाम्पल 0.5, 1.75, 2.125. जो टर्मिनेटिंग नंबर है उन्हें हम रैशनल नंबर भी कहते हैं. वो कैसे? अब ये देखिए 1 डिवाइड बाई 2 एक रैशनल नंबर है. इसे हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर एक टर्मिनेटिंग नंबर आया. सो टर्मिनेटिंग नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर और रैशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर. अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर जिनका कोई एंड नहीं होता, वो सो चलते ही जाते हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं. जैसे कि 0.333 एंड सो ऑन, 1.414 to 135 एंड सो ऑन. अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उन्हें हम रैशनल नंबर भी कहते हैं और इरेशनल नंबर भी कहते हैं. वो कैसे? अब देखें 1 डिवाइड बाई 3 रैशनल नंबर है, इसे डिवाइड किया तो इसका आंसर हमारे पास आया एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. अब √2 है, इसे हमने सोल्व किया तो इसका आंसर भी आया एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है. नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, रिकरिंग नंबर एंड नॉन रिकरिंग नंबर. रिकरिंग नंबर ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जिसमें सेम डिजिट और सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हों अगेन एंड अगेन. एग्जाम्पल्स हैं 0.333 एंड सो ऑन, मीन सेम डिजिट रिपीट हो रहा है. इसकी दूसरी एग्जाम्पल है 0.27, 27, 27 एंड सो ऑन, मीन द सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. और रिकरिंग नंबर तो हम रैशनल नंबर भी कहते हैं. ऑन द अदर साइड नॉन रिकरिंग नंबर ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिनमें कोई भी डिजिट एक पैटर्न में रिपीट ना हो रहा हो. जैसे कि एग्जाम्पल है पाई 3.14, 15, 92, 65, 35 एंड सो ऑन, मीन कोई भी नंबर एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा. और इसकी दूसरी एग्जाम्पल है √2, जिसे हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.414 to 135 एंड सो ऑन, मीन इसमें भी कोई भी नंबर सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा. सो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं और नॉन रिकरिंग नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं. A simple overview of rational or irrational numbers that helps you to understand its concept. After that, now we can identify rational or irrational number. In part 1, 2.353535 mean that it's mean के जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, मीन सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं और सेम पैटर्न में ही रिपीट हो रहे हैं. ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर और रिकरिंग नंबर हमें पता है रैशनल नंबर ही होते हैं. इन पार्ट 2 इज 0.6 बार. बार जिस नंबर पर होता है उसे उसका मतलब है कि ये डिजिट बार बार रिपीट होगा. जैसे कि आप इसके सामने देख सकते हैं कि 0.6 बार इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन. सो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इन पार्ट 3 2.236066 नंबर रिपीट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम पैटर्न में नहीं हो रहे, मीन के ये
टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर तो हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इन पार्ट 4 √7 मीन के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इरेशनल नंबर है। पार्ट 5 ई की वैल्यू सामने मेंशन की गई है, ई इक्वल टू 2.71 82 81 82 एंड सो ऑन। एज हम इसमें देख सकते हैं कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम पैटर्न में नहीं हो रहे और ना ही सेम डिजिट्स हैं। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। सो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। एंड द पार्ट 6 इज पाई। पाई की वैल्यू आप ये देख सकते हैं, पाई की वैल्यू है 3.14 15 92 65। मीन ये एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है जो कि फाइनाइट है, इसका कोई एंड नहीं है। और ये जो नंबर्स हैं सेम नंबर्स नहीं है और ना ही सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, इट्स मीन ये नॉन रिकरिंग है। सो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एंड नाउ द सेवंथ पार्ट 5 प्लस √11। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5 प्लस √11, √11 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगी 3.316624 एंड सो ऑन। 5 में से प्लस करेंगे तो 8.31662469 एंड सो ऑन। मीन के ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टर्म है। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सो दिस 5 प्लस √11 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। नाउ द पार्ट 8 √3 प्लस √13। अब आप ये देख सकते हैं कि √13 लेंगे तो उसका आंसर 3.60555127 एंड सो ऑन आएगा। इसे 3 में प्लस करेंगे तो 6.60555127 एंड सो ऑन आएगा। मीन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टर्म है जिसे कि हम कहते हैं इरेशनल नंबर। एंड द सेकंड लास्ट 15 डिवाइड बाई 4। ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा हमने रैशनल नंबर की डिफाइन में ही पढ़ा है। ऐसे नंबर जिन्हें हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। सिंपली इट्स अ रैशनल नंबर। सो नाउ द लास्ट वन बट नॉट अ लीस्ट वन। आप देख सकते हैं 2 माइनस √2 2 प्लस √2। अब इन पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जो कि मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर एक अमाउंट प्लस में हो और एक अमाउंट माइनस में हो तो उस वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऐसे ही हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, स्क्वायर लिया है, स्क्वायर से √रूट कट हो गया, इधर स्क्वायर सो 4 आ गया एंड स्क्वायर रूट से √रूट कटिंग हो गया एंड 2 आ गया। 4 माइनस 2 2, सो 2 इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर। So now we have done the question number 1 of exercise 1.1. So मुझे उम्मीद है कि आप सबको ठीक समझ आई होगी। सो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अगर आप पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर मैसेजेस। सो